ゴムゴムのピストル एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एपिसोड 21 का नाम है अनवेलकम कस्टमर सांजीज फूड एंड गेम्स हैबिट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक आदमी जिसको वॉशरूम यूज़ करना है, बहुत देर से वॉशरूम यूज़ करना है, लेकिन वो बाहर बैठा है वॉशरूम के और बड़ा हैरान लग रहा है क्योंकि वॉशरूम के अंदर एक कुक है और वह अजीब चीज़ें बड़बड़ा रहा है और बोल रहा है कि आपका स्वागत है। वो शायद सीख रहा है कि कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं और वेलकम करते हैं। वो बाहर आता है तो वो आदमी डर जाता है। फिर वो मेन हॉल में जाता है कुक और देखता है कि सांजी किसी से लड़ाई कर रहा है और सांजी ने गर्दन पकड़ी होती है फुल बॉडी की और उसकी हालत ख़राब कर रखी होती है। वो कुक उस पर चिल्लाता है सांजी पे। सांजी बोलता है कि तू अपना काम कर। कुक जाके बोलता है कि तू कस्टमरों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। सांजी बोलता है कि कस्टमर इसी लायक है, ये मेरे खाने की बेइज्जती कर रहा था और मेरे खाने पे पैर रखा तो मैंने इसको अच्छा सा सबक सिखा दिया। फुल बॉडी होता है, वो नीचे बैठा होता है और नीचे गिर के बोलता है कि कैसा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कस्टमरों को ऐसा बर्ताव किया जाता है। बोलता है कि इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा, इस रेस्टोरेंट को बंद करवा दूंगा गवर्नमेंट से कह के और इसको उड़ा दूंगा तोप से। सांजी को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसको मारने चढ़ने वाला होता है। पीछे से कुक आते हैं बहुत सारे और सांजी को रोकते हैं। सांजी उसको बहुत सारी गाली दे देता है और बोलता है कि तू बाहर मिल। फुल बॉडी होता है, वो सांजी से बहुत डर जाता है और ये सब देख रहे होते हैं नामी, ज़ोरो और उसॉप। इतने में वहाँ पे एंट्री होती है लूफी और शेफ़ की बड़े अजीब तरीके से, क्योंकि वो आते हैं सीलिंग तोड़ के और ज़मीन पे गिर जाते हैं। जो सब लोग हैं रेस्टोरेंट में उनको ही देखते रहते हैं और फिर जो शेफ़ होता है वो बोलता है कि मेरे को ऐसे घूरे मत, तेरी वजह से सीलिंग भी टूट गई है मेरे रेस्टोरेंट की और कितना नुकसान हुआ है। जो लूफी होता है वो उस पर चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि ये तुमने तोड़ी है, मैं तो तुमसे लड़ाई भी नहीं कर रहा था। वो देखता है कि सांजी वहाँ पे है और सांजी लड़ाई कर रहा है फिर से। वो शेफ़ होता है, वो सांजी के पास जाता है और सांजी के अपने टूटे हुए पैर से मारता है और बोलता है कि ये कोई तरीका है कस्टमर से लड़ाई करने का। इतने में फुल बॉडी है वो उस पर हंस रहा होता है और बोलता है कि अब पता चला तेरे को। इतने में वो शेफ़ होता है वो फुल बॉडी की भी मारता है और फुल बॉडी होता है दूर जाके गिरता है। फुल बॉडी बोलता है कि सारे रेस्टोरेंट वाले इधर पागल ही हैं क्या, जो अपने कस्टमरों को ही मारते रहते हैं। और फिर जो मोटा शेफ़ होता है वो बोलता है कि कस्टमर हमारे भगवान होते हैं। फिर जो शेफ़ है उसका नाम है शेफ़ ज़ैफ़, वो बोलता है कि मेरे को पता है कस्टमर भगवान होते हैं पर इसके जैसे कस्टमर कमीने होते हैं। और वो बोलता है कि मैं हूँ नेवी का हेड। फुल बॉडी बोलता है कि हमको क्या फ़र्क पड़ता है। लूफी बोलता है कि सच्ची में बहुत अजीब रेस्टोरेंट है। इतने में गेट से आता है एक मरीन का ऑफिसर जो कि फुल बॉडी के अंडर काम करता है और फुल बॉडी से बोलता है कि जो डॉन क्रीक का आदमी था वो भाग चुका है। फुल बॉडी बहुत ही हैरान होता है और परेशान होता है और बोलता है कि बस उसको कुछ दिन और रोक के रखना था, फिर वो भूख से मर जाता। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि डॉन क्रीक का आदमी भाग चुका है। इतने में जो मरीन वाला है वो मर जाता है वहीं पे, क्योंकि उसको पीछे से एक आदमी गोली मारता है और वो आदमी गोली मारने के बाद सीधा चलाता है रेस्टोरेंट में। ये सब देख रहा होता है शेफ़ ज़ैफ़ और बोलता है कि मेरा रेस्टोरेंट का ही लड़ाई का मैदान न बन जाए। और वो आदमी जिसने उसको गोली मारी है वो जाके बैठता है खाने की टेबल पे और बोलता है कि जल्दी से उसके लिए खाना लाया जाए, वो बहुत भूखा है। फिर वो जो मोटा शेफ़ है या मोटा कुक है, आप जो भी बोल लो उसको, वो बोलता है कि आपके खाना ज़रूर पेश करूँगा पर आप पहले ये बताइए आपके पास खाना ख़रीदने के लिए पैसे तो है ना। और फिर वो जो आदमी होता है वो बहुत गुस्से में होता है और उसके सर पर गन पॉइंट करके बोलता है क्या बुलेट खाना चाहोगे तुम। और फिर वो मोटा कुक बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम हमारे कस्टमर भी नहीं हो, और जो हमारा कस्टमर नहीं है मैं उसके साथ दिखाता हूँ कैसे बर्ताव करता हूँ। वो आदमी टेबल पे घूसा मारता है और टेबल के साथ साथ उसको भी तोड़ देता है। जो शेफ़ ज़ैफ़ है वो ये सब देख रहा होता है और बोलता है कि उसको मेरी चेयर तोड़ने की क्या ज़रूरत थी, टेबल चेयर। सारे लोग बोलते हैं कि चलो उसको मार दो। उसका नाम होता है पैटी सान, जो मोटा कुक होता है। फिर जो पैटी सान है वो उसको बोलता है कि अगर जिस दिन पैसे हों उस दिन आ जाना इस रेस्टोरेंट में और तुम कस्टमर नहीं हो। और फिर हमें सीन देखा जाता है सांजी का, जो कि वापस जा चुका है किचन में और काम कर रहा है। उसको देख के शेफ़ ज़ैफ़ हैं वो थोड़ा खुश होते हैं। जो फुल बॉडी है वो डर जाता है और बोलता है कि इन्होंने तो डॉन क्रीक के आदमी को भी नहीं छोड़ा, आखिर कैसे रेस्टोरेंट वाले हैं। जो पैटी सान है वो उसको ले जाता है अपने कंधे पे उठा के बाहर उस आदमी को और बाहर पटक देता है और बोलता है कि जब मन करे शिप से कूद जाना और पैसे हों तो आ जाना खाना खाने के लिए। ये सब ऊपर से देख रहा होता है लूफी और बोलता है कि तुमको आखिर किसने मारा है। वो आदमी पड़ा पड़ा बोलता है कि चुप रहे, मैं भूखा नहीं हूँ बिल्कुल भी।
इतने में उसके सामने आती है एक खाने की प्लेट, और वो खाने की प्लेट कौन रखता है, और वो होता है सांजी। वो बोलता है कि जाओ इसको खा लो। वो आदमी, डॉन क्रीक का आदमी, उस खाने को देखता रह जाता है। सांजी फिर से बोलता है कि इसको खा लो जल्दी से चुपचाप। वो डॉन क्रीक का आदमी बोलता है कि मैं डॉन क्रीक का आदमी हूँ और तुम जानते हो डॉन क्रीक कौन है। अगर तुमने मेरे को खाना दिया तो मैं उसको बुला लाऊंगा, और वैसे भी मैं भीख में मिला हुआ खाना नहीं खाता। फिर जो सांजी होता है वो बोलता है कि उसके लिए भूखा कस्टमर है, ना कि पैसे वाला कस्टमर। और मैं जानता हूँ कि अगर समुद्र में अगर कोई आदमी भूखा है तो उसको किस किस मुश्किल का सामना झेलना पड़ता है। इस विशाल नीले समुद्र में जो आदमी भूखा होता है और उसको खाना नहीं मिलता तो उसकी ज़िंदगी बहुत ही बदतर हो जाती है। ये सब देख रहा होता है डॉन क्रीक का आदमी और समझता है कि ये सांजी अच्छा आदमी है। जो सांजी होता है वो बोलता है कि मेरे को तुम बाद में मार देना, पहले खाना तो खा लो, क्योंकि तुम खाने से तो ज़िंदा रह पाओगे। डॉन क्रीक का आदमी होता है, उसके मुंह में पानी आता है। वो दूर जाके उसके मुंह मोड़ के बैठता है और खाना खाने लग जाता है बहुत तेज़ी से। खाना खाते हुए बहुत रोने लग जाता है और बोलता है कि उसने इससे टेस्टी खाना ज़िंदगी में नहीं खाया। अगर उसने उसको खाना नहीं दिया होता तो मर जाता। जो सांजी होता है वो हंसता है और बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें टेस्टी लगा, तो मेरी मेहनत सफल हो गई। फिर आती है अचानक से लूफ़ी की आवाज़ और बोलता है कि चलो मेरे को एक अच्छा कुक तो मिल गया। फिर डॉन क्रीक का आदमी और सांजी दोनों उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये बच्चा यहाँ पे कब से बैठा है। लूफ़ी बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया सांजी, और बोलता है कि तुम मेरा क्रू ज्वाइन कर लो। सांजी बोलता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लूफ़ी समझाता है और बोलता है कि मेरा एक पायरेट शिप है और हमारी क्रू में तुम शामिल होना चाहते हो क्या? वैसे तुमसे कौन पूछ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे खाली प्लेट है, क्योंकि डॉन क्रीक के आदमी ने खाना खा लिया है, और फिर लूफ़ी उनके पास बैठा है। सांजी बोलता है कि अच्छा, तो तुम वही हो जिसने तोप छोड़ी थी इस पे रेस्टोरेंट पे। लूफ़ी बोलता है कि वो गलती से कर दिया था उसने नेवी से बचने के लिए। फिर सांजी हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम इस रेस्टोरेंट को कुछ भी मत करना, क्योंकि जो हमारा बुढ़ा आदमी है, यानी कि शेफ़ ज़ैफ, जो कि इस रेस्टोरेंट का मालिक है, वो कहने को एक बहुत महान पायरेट था अपने टाइम का, और सब लोग उससे डरते हैं, लेकिन मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और उसके लिए रेस्टोरेंट खजाने से बढ़कर नहीं है। जो भी इसको हाथ उठाता है इस रेस्टोरेंट पे, वो उसको छोड़ता नहीं है। और बोलता है कि मैं सच्ची में उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और तुम जानते हो रेस्टोरेंट इतना वाइल्ड क्यों है, इधर ऐसे लड़ाई दंगे क्यों होते हैं। इधर ये लड़ाई दंगे रोज़ होते हैं क्योंकि इधर खाना खाने आते हैं ज़्यादातर पायरेट्स, और हमारे शेफ़ ज़ैफ जानते हैं कि पायरेट्स के साथ कैसे बर्ताव करना है, इसलिए लड़ाई दंगे इधर आम की बात है। और इसलिए जितने भी हमारे सारे वेटर्स हैं वो छोड़ के भाग चुके हैं इस रेस्टोरेंट को। लूफ़ी बोलता है कि इसलिए वो मेरे को वेटर बनाना चाहते हैं 1 साल के लिए। सांजी बोलता है अच्छा, तो तुम्हारे भी पीछे पड़ गए वो। फिर लूफ़ी बोलता है उससे आराम से, सुनना, हमारे क्रू ज्वाइन करना। फिर सांजी बोलता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता तुम्हारा क्रू ज्वाइन, मेरे पास और भी बहुत काम है और बहुत जिम्मेदारी है। लूफ़ी चिल्ला के बोलता है कि नहीं, मैंने मना कर दिया। सांजी बोलता है तूने क्या मना कर दिया? मैंने मना कर दिया, मैं तुम्हारे क्रू में नहीं आऊँगा। लूफ़ी चिल्ला के बोलता है कि उसने मना कर दिया जो तुम्हारा मना किया हुआ है। लूफ़ी बोलता है कि मेरी बात कोई मना नहीं कर सकता। सांजी बोलता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लूफ़ी बोलता है समझने वाली क्या बात है, तू हमारे क्रू में आ रहा है मतलब आ रहा है। सांजी उस पर गुस्सा करके बोलता है और बोलता है कि ये तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले, तुम्हारी टोपी तोड़ दूंगा मैं। लूफ़ी बोलता है कि हाथ तो लगा के दिखा, मैं तुम्हें पीट दूंगा। फिर वो जो डॉन क्रीक का आदमी होता है वो बोलता है कि सुनो। वो दोनों गुस्से में उससे बोलते हैं क्या? वो बोलता है कि मैं एक पायरेट हूँ, और लूफ़ी तुम भी एक पायरेट हो, है ना? तुम्हारा कोई गोल है? लूफ़ी बोलता है कि हाँ, मेरा एक ही गोल है बचपन से, कि मेरे को 1 पीस खजाना लेना है और पायरेट का किंग बनना है ग्रैंड लाइन में से। फिर डॉन क्रीक का आदमी होता है वो बहुत ही दंग रह जाता है इस बात को सुन के, और बोलता है क्या सच्ची में 1 पीस? लूफ़ी बोलता है कि हाँ, हमारे क्रू में 4 मेंबर हैं और सांजी को मिला के 5। सांजी बोलता है कि उसको मत गिनो। फिर जो डॉन क्रीक का आदमी होता है बोलता है कि मैं तुमको पहले ही बता दूँ, ग्रैंड लाइन एक बहुत छोटी जगह है ओशियन में, और तुम्हारे पास अभी पूरी ज़िंदगी है, तुम बहुत छोटे हो, तुम आराम से पायरेट के किंग बन सकते हो बिना कुछ करे भी, और थोड़ा बड़े हो जाओ फिर चला जाना ग्रैंड लाइन में। वो बोलता है कि नहीं, ग्रैंड लाइन में तो मैं अभी जाऊँगा। फिर डॉन क्रीक बोलता है कि ठीक है, अब तुमको कोई मना थोड़ी कर सकता है। फिर दिखाया जाता है रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पे जितने भी सारे रेस्टोरेंट वाले हैं और जितने भी सारे शेफ़ हैं वो खाना बना रहे हैं और बातें कर रहे हैं हमेशा की तरह। फिर जो पैटी सान होता है वो बोलता है कि उसने सही किया उस आदमी को बाहर फेंक के। फिर एक दूसरा आदमी बोलता है कि तुम जानते भी हो किसका आदमी है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग पायरेट और सबसे बुरे पायरेट का वो है चमचा, उसका नाम है डॉन क्रीक, और उसके कम से कम 50 शिप हैं इस ओशियन में। तुम समझ सकते हो वो बिल्कुल एक राक्षस है। 50 शिप किसे कहते हैं, वो उनका मालिक है।
वो बोलता है कि उसके पास कम से कम एक शिप में 5000 लोग हैं, वो तुम्हें आराम से मार देगा अगर तुमने उस आदमी को कुछ भी कहा तो। वो पैटिसान बोलता है कि वो हमारा कस्टमर नहीं था, वो वैसे भी हमको फ्री में खाना खाने आया था, जो भी फ्री में खाना खाने आएगा मैं उसको ऐसा ही बर्ताव करूँगा। वो बोलता है कि तुम्हें मरने से डर नहीं लगता क्या। फिर 2 शेफ़ होते हैं, वो लड़ाई करने लग जाते हैं और लोग बोलते हैं ये तो आम की बात है, ये तो अक्सर होता रहता है, और चीयर करने लग जाते हैं एक दूसरे को कि इन दोनों को मार डालो एक दूसरे को। इतने में वहाँ पे आते हैं शेफ़ ज़ैफ और बोलते हैं कि तुम काम पे लग रहे हो नहीं। सब अपने काम पे लग जाते हैं। दूसरी तरफ का सीन दिखा जाता है, जो डॉन क्रीक का आदमी है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें वार्न कर दिया है। लूफी बोलता है वो फिर भी जाएगा। डॉन क्रीक का आदमी बोलता है कि ठीक है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल एक स्ट्रेंजर है, एक अजनबी जो तुमको बस सलाह दे सकता है और कुछ नहीं। वो सांजी को थैंक यू बोलता है खाना खाने के लिए। सांजी बोलता है कि कभी भी आना ना, अगर टाइम मिले तो दोबारा खाना खाने। इतने में वहाँ पे आ जाता है शेफ़ ज़ैफ और बोलता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, और देखता है कि एक खाना की प्लेट रखी है, जिससे जो डॉन क्रीक का आदमी है वो समझ जाता है कि सांजी को अब डांट पड़ने वाली है, क्योंकि उसने बिना पूछे उसको खाना खिलाया फ्री में। डॉन क्रीक का आदमी बोलता है सांजी से कि मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर सांजी बोलता है नहीं कोई बात नहीं है। सांजी अपने जेब में हाथ रख के उधर जाता है प्लेट के पास, प्लेट को उठाता है और उसको समुद्र में फेंक देता है सबके सामने, और बोलता है उससे कि अब तो कोई सबूत नहीं है, अब तो मेरे को कोई डांट भी नहीं सकता। और ये देख रहा होता है डॉन क्रीक का आदमी और शेफ़ ज़ैफ, और डॉन क्रीक का आदमी है वो रोने लग जाता है और नीचे झुक के बोलता है कि सांजी सान, मैं ज़िंदगी भर आपका आभारी रहूँगा क्योंकि आपने मेरे को मरने से बचाया है। फिर वो चला जाता है अपनी छोटी सी शिप लेके, और वो जो शेफ़ ज़ैफ है वो लूफ़ी को चिल्ला के बोलता है जल्दी से वेटर के कपड़े पहन। लूफ़ी वेटर के कपड़े पहन लेता है और रेस्टोरेंट में आ जाता है और सबसे बोलता है कि उसका नाम है लूफ़ी और वो इधर नया वेटर है। लूफ़ी फिर बाद में बैठा रहता है आराम से कुर्सी पे और देख रहा होता है कि शेफ़ कैसे काम कर रहे होते हैं। शेफ़ अपने बड़ी मेहनत से खाना बना रहे होते हैं, लेकिन जो लूफ़ी होता है वो चेयर पे बैठा रहता है आराम से और नाक में उंगली दे रहा होता है। फिर इतने में जितने भी सारे शेफ़ होते हैं उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है क्या बैठे रहने के अलावा। लूफ़ी जाता है और प्लेट साफ़ करने लग जाता है, लेकिन उसका प्लेट साफ़ करने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। उसका ध्यान रहता है कि लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं इधर, और वो प्लेट धोता रहता है और छोड़ता रहता है, जिससे जितनी भी सारी प्लेट है वो टूट जाती है। और वो जो पैटिसान है वो उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने अब तक कितनी प्लेट तोड़ चुके हो। लूफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि उसने गिनी नहीं है सच्ची में कितनी प्लेट तोड़ चुका हूँ। इस पर जितने भी पीछे हैं वो सारे हंसने लग जाते हैं। लूफ़ी कोई दूसरा काम करने जाता है, जाते जाते वो एक मेन डिश में से खाना उठा लेता है और बोलता है पीछे से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाना उठाने की, वो एक कस्टमर का मेन कोर्स था, तुमने उसमें से खाना उठा लिया। लूफ़ी फिर एक गरम कढ़ाई को हाथ लगाता है और उससे सारी उथल पुथल मच जाती है और जितने भी सारे प्लेट हैं और जितने भी सारे बर्तन हैं वो तोड़ने लग जाता है। लूफ़ी जब तक किचन में रहता है जब तक बहुत तोड़ फोड़ करता है, तो जो पैटिसान होते हैं उसको गुस्सा आता है और लूफ़ी की गर्दन पकड़ के उसको ले जाते हैं और बोलते हैं कि तू कस्टमर का ऑर्डर ले और उधर काम कर। देखता है लूफ़ी कि नामी, ज़ोरो और उसॉप बैठे रहते हैं टेबल के चेयर पे और खाना खा रहे होते हैं और लूफ़ी को ऑर्डर देते हैं कि इधर आ। लूफ़ी देखता है कि वो इधर इतनी मेहनत कर रहा है और लोग इधर इतना अच्छा खाना खा रहे हैं। लूफ़ी उन पर बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम बिना कैप्टन के इधर खाना कैसे खा सकते हो। लूफ़ी को आता है गुस्सा, वो नाक में उंगली देता है और नाक का अपना जितना भी कचरा होता है वो ज़ोरो के गिलास में डाल देता है। उसॉप ये बात देख लेता है, उसॉप और नामी बात नोटिस कर लेते हैं और हंसने लग जाते हैं। और फिर ज़ोरो को पता नहीं चलता और ज़ोरो अपना ग्लास में से पीने ही वाला होता है पानी को, और नामी और उसॉप हंसने वाले होते हैं। ज़ोरो पानी के गिलास को उठा लेता है जिसमें लूफ़ी के नाक का कचरा था, उसको पीने ही वाला होता है। अचानक से जो ज़ोरो है वो लूफ़ी को पिला देता है वो पानी और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मेरे को पता नहीं चलेगा। लूफ़ी बेचारा बहुत परेशान हो जाता है इन सब चीज़ों से। ये सब देख के जितने भी सारे लोग हैं वो बहुत परेशान होते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कैसे कस्टमर हैं। सांजी भी बहुत परेशान होता है और बोलता है कि अच्छा तो ये इसके क्रू वाले हैं, मुझे लगा ही था ये बच्चे हैं सारे। फिर सांजी उसके पास जाता है और अचानक से एक फूल आता है और नामी को देता है और बोलता है नामी से कि मैंने तुमसे खूबसूरत लड़की इस दुनिया में कहीं पे नहीं देखी, और नामी पे लाइन मारने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुमको मैं बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा इधर, बस तुम थोड़ी देर और इधर ही रुकी रहो। नामी इसको देख के बड़ा हैरान होती है। फिर पीछे से आता है शेफ़ ज़ैफ और बोलता है कि तुम्हें इधर लाइन मारने के लिए नहीं रखा है, और वैसे भी आज के तुम फ्री हो, आज के बाद तुम कहीं भी जा सकते हो किसी भी पायरेट की शिप पे, क्योंकि तुमको इधर से निकाल दिया गया है। सांजी होता है वो गुस्सा करता है और बोलता है कि मेरे को निकालने वाले तुम कौन होते हो। दूसरा सीन हमें दिखा जाता है एक बेस का, जो कि डॉन क्रीक का बेस है, जो कि बहुत ख़तरनाक पायरेट है। उसके अंडर कम से कम 50 शिप हैं
और उसका आदमी उससे बोल रहा होता है कि ऐसे ऐसे सब हुआ। डॉन क्रीक उसकी सारी कहानी सुन रहा होता है कि कैसे वो बच के आया। डॉन क्रीक का आदमी बोलता है कि वो तो एक भले इंसान ने मेरे को खाना खिलाया, वरना मैं भूख से मर जाता। डॉन क्रीक बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा नाम भी ख़राब हुआ है, मेरे को उस जगह पे ले चलो। डॉन क्रीक का आदमी बोलता है कि ठीक है। और जो 21 एपिसोड है वो भी डॉन क्रीक की इसी बात के साथ ख़त्म हो जाता है। तो मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।